हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू। तो हमसे कह रहा है कि एक हमें लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि पी क्यू की कॉपी हो और पी क्यू को मेजर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं ऐसे ही रेंडमली, यहाँ पे इस तरह से, ये 7 सेंटीमीटर की, और इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। अब ये हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है। अब हमें इसकी एक कॉपी बनानी है। अब ये लाइन सेगमेंट है तो जो इसकी कॉपी होगी वो भी लाइन सेगमेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन बनाएंगे जिसके ऊपर इस लाइन सेगमेंट को हमें देखना है। तो हमने इस तरह से ये लाइन बना दी। अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट पहले से ले लेंगे ए, इसको हम कहीं पे भी ले सकते हैं। और हमें चूंकि यहाँ पे अब क्या कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, बी। और बी अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैंपस की हेल्प से। तो कैंपस को हम जो है ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पॉइंटर को रखेंगे इस पी वाले पॉइंट पे इस तरह से, और इसको यहाँ तक खोलेंगे जहाँ तक ये क्यू है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के ऊपर इस पॉइंटर को रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये कट लगाएंगे। अब जिस पॉइंट पे ये काट रहा है वही हमारा बी वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी। तो अब यहाँ पे ये जो ए बी है ये पी क्यू के इक्वल हो गया। इसी तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने बनाया है ये किस तरह से बनाया है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे ये अपनी लैंग्वेज में हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसको किस तरह से हमने बनाया है? पहला स्टेप था गिवन पी क्यू हुज लेंथ इज नॉट नोन। कोई पी क्यू लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है। दूसरा फिर क्या किया हमने सेकेंड स्टेप में? टेक द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू ऑन कंपास। फिर कंपास में हमने इसका मेजरमेंट को ले लिया। तीसरी स्टेप में क्या किया हमने? ड्रॉ अ लाइन एल। यहाँ पे इस लाइन को हम एल मान लेते हैं। चूज अ पॉइंट ए ऑन एल विदाउट चेंजिंग द कंपास सेटिंग, प्लेस द पॉइंटर ऑन ए। हमने एक लाइन एल ली और इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ए लिया और इस कंपास की सेटिंग को चेंज किए बगैर हमने इसके ऊपर उसका पॉइंटर रख लिया। आगे कहता है कि ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स एल एट पॉइंट बी। और फिर हमें इस पॉइंटर पे रख के इस लाइन के ऊपर एक आर्क बनाया जो कि हमारा एल पे काट रहा है और इसको हमने नाम दिया बी। नाउ ए बी इज कॉपी ऑफ पी क्यू। और अब ये हमारा जो ए बी है ये पी क्यू का कॉपी है। तो यहाँ पे जैसा जैसा हमने किया वैसे ही इधर लिखा है। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर इसको याद करेंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ समझ के भी हम देख सकते हैं कि किसमें क्या हो रहा है और थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसे हमें अपनी लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो। एक हमें लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है जिसकी डिस्टेंस, जिसकी लेंथ जो है वो हमें नहीं पता है। कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। हमें एक पी क्यू लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि ए बी का ट्वाइस हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमें ए बी जो है लाइन सेगमेंट दे रखा है। तो यहाँ पे हम एक इस तरह से लाइन सेगमेंट बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट का हमें मेजरमेंट नहीं मालूम है कि ये कितना है, और हमें एक और लाइन सेगमेंट बनाना है जो इस लाइन सेगमेंट का ट्वाइस हो, यानी कि दुगना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना लेते हैं जिस लाइन के ऊपर हम उस लाइन सेगमेंट को बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमने एरो लगा दिया, यहाँ पे एरो लगा दिया। एरो का मतलब है इधर ये चलती चली जाएगी।
अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमें लाइन सेगमेंट बनाना है पी क्यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और हमें अब क्यू पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कंपास की हेल्प से। तो कंपास में हम इसमें देखो, यहाँ पे कंपास के अंदर हम इस डिस्टेंस को फिल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इसको रख के इस तरह से कट लगा दिया, ठीक है। और जहां पे ये कट लगाया है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Z, ठीक है। अभी ये इसकी जो सेटिंग है ना, इसको चेंज नहीं करना है, जितना ये हमने AB लिया था इतना ही रखेंगे। और यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इस Z पॉइंट के ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। ये जहां पे कट कर रहा है इसको हम मानेंगे Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये AB था, AB की ये फर्स्ट कॉपी हो गई और ये सेकंड कॉपी हो गई। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम एक साथ देखेंगे तो ये ट्वाइस है AB का, और यही चीज हमें बनाना था। तो यहाँ पे जो PQ है ये ट्वाइस है AB लाइन सेगमेंट का। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ये अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला हमने क्या स्टेप किया, गिवन AB हुज लेंथ इज नॉट नोन। हमने एक AB लाइन सेगमेंट बनाया जिसकी लेंथ हमें पता नहीं थी। दूसरा स्टेप में क्या किया, टेक द मेजरमेंट ऑफ AB ऑन अ कंपास। फिर हमने AB जो लेंथ लाइन सेगमेंट दे रखा है उसका मेजरमेंट कंपास में लिया। उसके बाद में ड्रॉ अ लाइन L, चूज अ पॉइंटर P ऑन L। तो यहाँ पे हमने ये एक लाइन ली L, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट P के ऊपर हमने कंपास का पॉइंटर रखा। उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या है, प्लेस द पॉइंट ऑन P एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन L। फिर हमने क्या किया कि पॉइंटर को इसके P पॉइंट पे रखा, और हमने यहाँ से कंपास की सेटिंग चेंज किए बगैर एक आर्क लगाया, और यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं R, ठीक है, R नाम दे देते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमने लिखा है लेट्स नेम इट R। नेक्स्ट स्टेप क्या है 5, नाउ प्लेस द पॉइंटर ऑन R एंड विदाउट चेंजिंग द सेटिंग ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क ऑन L, लेट्स नेम इट Q। फिर हमने क्या किया कि कंपास के पॉइंटर को R पे रखा, उसके बाद में हमने एक और आर्क लगाया, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमने किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने थस PQ इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। तो यहाँ पे ये हमने आंसर लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है कि ये जो Q है ना, ये PQ ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।